वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास नंबर 6 है मॉडल के संबंध में, जिसमें हम करेंगे ought to, यूज टू, नीड और डेयर। तो सबसे पहले देखते हैं ought to के नियम। ought to का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। नंबर 1 रूल है नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए, मतलब मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी क्या होती है? ऐसा कर्तव्य, ऐसा कार्य जिसको हम सामाजिक तरीके से, सामाजिक तौर से हमें करना चाहिए। यदि हम नहीं करते हैं तो कोई कानूनी प्रावधान नहीं है ऐसा कि हमें सज़ा मिले। तो वो कार्य जिसको नहीं करने से हमें कोई सज़ा नहीं मिलने का प्रावधान हो, वो मोरल ड्यूटी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल समझते हैं किस प्रकार का है। वी टू ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमारी नैतिकता है कि हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? ओट लगाएंगे। ओट टू, यहाँ पर आपको साथ में ध्यान रखना है, ओट के साथ क्या लगा है? टू। यू टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। तो ये हमारी नैतिकता है कि हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। यू ओट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब यहाँ आप देखें कि ओट के स्थान पर आप शुड भी लगा सकते हैं। ओट टू के स्थान पर क्या लग सकता है? दूसरा मॉडल शुड। यदि हमें ऑप्शन में इन दोनों में से कोई एक दिया हुआ है तो हमें पता लग जाना चाहिए कि नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम ought to भी लगा सकते हैं और शुड भी। इसके साथ साथ आप एक चीज़ का ध्यान रखें, यदि खालिस्तान के तुरंत बाद टू दिया हुआ है तो केवल ought ही लगेगा, उसमें शुड नहीं लगेगा। शुड टू का प्रयोग ना करें, इस तरह से सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट रूल देखो, सलाह या सुझाव देने के लिए, कोई भी सलाह हमने देनी है, कोई एडवाइस किसी को करना है, कोई सजेशन देना है, उस भाव को बताने के लिए हम ought to का प्रयोग करेंगे। यू टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, क्या सलाह दी गई है, क्या एडवाइस है कि तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट माने सलाह मशवरा करना। तो यहाँ पर टू आया है तो हम शुड नहीं भरेंगे, ought ही भरेंगे। यू ought टू। यू टू वर्क हार्ड, क्या सुझाव है? तुम्हें मेहनत करनी चाहिए। तो यू ought टू वर्क हार्ड। अब दोनों के स्थान पर, ought और टू के स्थान पर हम यहाँ पर शुड लगा सकते हैं, लेकिन यदि टू दिया हुआ है तो फिर हम शुड नहीं लगाएंगे। यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, ऐसे बोलेंगे हम, ना कि ऐसे यू शुड टू कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। ऐसा बोला गलत हो जाएगा, शुड के साथ टू नहीं लगता, इसलिए हमने क्या करना है? यू शुड कंसल्ट ए गुड डॉक्टर। तो यदि टू दिया हुआ है तो फिर हमने ought ही लगाना, नहीं दिया हुआ, कोई नैतिक कर्तव्य है, कोई सुझाव है या सलाह का भाव है तो उसमें हम शुड लगा सकते हैं। रूल नंबर 3, कोई कार्य, कौन सा कार्य पास्ट में किया जाना था या नहीं किया जाना था, ऐसा कार्य जो होना चाहिए था या वो नहीं होना चाहिए था, उसको बताने के लिए। होना चाहिए था और नहीं होना चाहिए का मतलब समझो एक बार। यू टू हैव डन दिस टास्क सीरियसली, तुम्हें इस काम को गंभीरता से करना चाहिए। तो इसमें क्या था? पास्ट में कोई कार्य होना चाहिए था, किसी काम को, कोई भी काम यहाँ पर कहा है कि तुमने इस काम को, टास्क माने कार्य, सीरियसली माने गंभीरता से, तुम्हें इस काम को बड़ी ही गंभीरता से करना चाहिए था। इसका मतलब उसने गंभीरता से काम नहीं किया, वास्तव में वो कार्य गंभीरता से करने लायक था। तो उसमें क्या दिया गया है कि पास्ट कैसा कार्य है जो हमें करना चाहिए था, उसमें बताने के लिए हम क्या करेंगे? यू ought। यहाँ पर आप एक चीज़ का ध्यान रखें, टू के साथ हैव मिलेगा यहाँ पर, ought टू हैव। पास्ट का कोई भी ऐसा कार्य जो होना चाहिए था उसके साथ हम क्या करेंगे? ought टू हैव का प्रयोग करेंगे। हैव यहाँ पर साथ रहेगा, ये सेंस पास्ट को दिखाने के लिए हैव का प्रयोग करते हैं मॉडल के साथ में, ought टू हैव। यू नॉट टू हैव लैंड हिम मनी, तुम्हें उसको पैसे नहीं देने चाहिए थे। क्यों? क्योंकि तुमने जो पैसे दिए उसका व्यवहार जो है तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है। क्यों? उसने समय पर पैसे नहीं लौटाए। तो सलाह क्या दी गई है? क्या कहा है? तुम्हें उसे पैसे नहीं देने थे, तो कोई कार्य नहीं हमने करना था। यू ought नॉट टू हैव लैंड हिम मनी। चलो यूज टू पर आते हैं। रूल नंबर 1, पास्ट की ऐसी आदत को बताने के लिए जो अब नहीं है। देखो यूज टू का प्रयोग किया जाता है पास्ट की आदत को बताने के लिए। अब यूज टू के स्थान पर पास्ट की यदि हमें आदत बतानी है तो उसमें हम दूसरा मॉडल भर सकते हैं, वुड।
तो वुड भी पास्ट की आदत को बताता है और यूज्ड टू भी पास्ट की आदत को बताता है। तो दोनों में से हम कोई सा मॉडल लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ought to नीति कर्तव्य को बताता है, should भी नीति कर्तव्य को बताता है, लेकिन टू यदि दिया हुआ खाली स्थान के तुरंत बाद तो यूज्ड ही लगेगा, वुड टू नहीं लगेगा। पास्ट की ऐसी आदत को बताने के लिए जो अब नहीं है, ऐसी आदत जो अब छूट चुकी है या वो आदत अब उस व्यक्ति में शामिल नहीं है। ही टू ड्रिंक ए लॉट इन हिज यूथ, अपनी जवान अवस्था में बहुत ज़्यादा वो शराब पिया करता था, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं पीता। तो ये क्या बताती है कि उसकी जो पास्ट की आदत थी अब वो आदतें नहीं रही है। ही यूज्ड टू यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हम टू दोबारा से नहीं लगाएंगे। आई टू ड्रिंक टी, मैं चाय पिया करता था, बट नॉट नाउ, लेकिन अब नहीं पीता। तो इसका मतलब मेरी आदत थी लेकिन वो आदत मैंने अब छोड़ दी है। तो आई यूज टू ड्रिंक। अब इसके स्थान पर अब क्या लगाएंगे, यूज टू के स्थान पर क्या लगा सकते हैं, वुड, लेकिन टू को भी हमने साथ ही हटाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, आई वुड ड्रिंक टी, ये भी पास्ट की आदत के लिए प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर 2, पास्ट में किसी वस्तु के अस्तित्व को बताने के लिए। वस्तु का अस्तित्व होने का मतलब क्या है, कोई चीज़ पहले थी लेकिन अब वो नहीं है, तो वो उस वस्तु के अस्तित्व के होने या न होने के बताती है। पहले थी वो चीज़ लेकिन अब वो नहीं है तो उसको बोलते हैं अस्तित्व। तो देयर टू बी ए टेम्पल हेयर, यहाँ पर क्या था, एक मंदिर हुआ करता था। ये पास्ट के किसी वस्तु के अस्तित्व को बताते हैं तो यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू। वी टू लिव हेयर व्हेन आई वॉज ए बॉय, मैं इस स्थान पर रहा करता था, कब, जब मैं एक लड़का था। तो ये जो क्या है, पास्ट की उस वस्तु के बारे में, उस स्थान के बारे में बताया। किसी वस्तु का अस्तित्व या किसी स्थान के बारे में यदि हम बताते हैं तो वहाँ पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। तो वी यूज टू लिव हेयर व्हेन आई वॉज ए बॉय। अब नोट को समझे थोड़ा सा, देखो यहाँ पर टू की बात हो रही है, और टू, यूज टू, लेकिन हैव के साथ भी टू लगता है। कब लगता है, खाली स्थान के तुरंत बाद यदि टू हो तो मजबूरी के भाव को बताने के लिए टू का, हैव टू का प्रयोग कब करेंगे, मजबूरी के भाव को बताने के लिए हैव लगाते हैं। जैसे आई, इसके बाद स्पेस टू रीड, इसके मतलब क्या हुआ, इसकी हिंदी क्या हुई, मुझे पढ़ना पड़ता है। मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन मुझे पढ़ना पड़ता है। हैव के साथ यदि हमने टू लगा दिया तो मीनिंग हुआ आई हैव टू रीड, मुझे पढ़ना पड़ता है। यदि हम यहाँ पर यूज लगा देते, आई यूज टू रीड, हिंदी क्या बन जाती, मैं पढ़ा करता था। तो आप ध्यान रखें कि यहाँ पर सेंस क्या आपने निकालने हैं, उसी हिसाब से आप मॉडल लगाएंगे। इन तीनों में से कोई सा, आई ओट टू रीड, मुझे पढ़ना चाहिए, तो ये करते हुए हो गया। ये मॉडल निर्धारित करता है या मॉडल ही बताता है कि आप उसमें किस तरह के भाव को व्यक्त कर रहे हैं। अलग अलग मॉडल का अलग अलग भाव है, तो आप जब भी मॉडल लगाएं तो समझें आप उसमें सेंटेंस में किस तरह के भाव को व्यक्त करना चाहते हैं। चलो आते हैं नेक्स्ट मॉडल पर, नीड। नीड का प्रयोग दो अवस्थाओं में होता है, दो तरह से होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। मॉडल के रूप में नीड का प्रयोग दो अवस्थाओं में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम कर सकते हैं इसका प्रयोग, और या नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या बताता है, नीड का वैसे मीनिंग होता है आवश्यकता। तो यदि हम नेगेटिव में बताते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग करते हैं तो क्या बनेगा, आवश्यकता का न होना बताने के लिए भी इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हम नेगेटिव सेंस दे रहे हैं तो नीड नॉट हो जाएगा। आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना कि इस चीज़ की आवश्यकता है या नहीं, इस बारे में यदि पूछ रहे हैं तो वो आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना हो जाएगा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इस तरह सेंटेंस में प्रयोग करेंगे। नीड नोट का प्रयोग कब करते हैं, आवश्यकता का न होना बताने के लिए। आवश्यकता का न होना बताने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में नीड नोट का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल समझो, यू टेक एन अम्ब्रेला एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। अब क्या कहता है, यू टेक एन अम्ब्रेला, क्या तुम्हें छाता ले जाना चाहिए, एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, बारिश रुक चुकी है तो छाता ले जाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि बारिश तो रुक चुकी है। तो आवश्यकता का न होना बताया है तो हमने क्या करना, नीड नोट, नीड के साथ नोट भी लगाएंगे। आप शॉर्ट में लगा सकते हैं, नीडंट कर सकते हैं या नीड नोट। यदि यहाँ पर अलग से नोट दिया हुआ हो तो आप केवल नीड लगाएंगे।
आई इसके बाद स्पेस नॉट गो टू ऑफिस एज इट इज़ हॉलीडे। आज मुझे ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि आज तो छुट्टी है। तो पहले ही नोट दिया हुआ है तो आप निडंट नहीं करेंगे, केवल नीड ही लगाएंगे। रूल नंबर 2 पर देखो, नीड का ही दूसरा पॉइंट क्या है? आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछना। इंटरगेटिव सेंटेंसेज में होता है ऐसा, यू गो होम सो सून। प्रश्न पूछा है, क्या तुम्हें घर जाना, इतनी जल्दी घर जाने की आवश्यकता है? सो सून माने इतनी जल्दी। तो पूछा है, क्या तुम्हें इतनी जल्दी घर जाने की आवश्यकता है, या क्या जरूरी है क्या घर जाना? आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछा है। नीड यू गो होम सो सून। यू वांट माई हेल्प, पूछा है, क्या तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है? नीड यू वांट माई हेल्प, क्या तुम मेरी सहायता चाहते हो? तो आवश्यकता के बारे में प्रश्न पूछने के लिए नीड का प्रयोग करेंगे वाक्य के स्टार्टिंग में ही, और सेंटेंस हमारा कैसा होगा? वो इंटरगेटिव होगा। डेयर, जैसे नीड का प्रयोग दो अवस्थाओं में होता है, नेगेटिव और इंटरगेटिव में, इसी प्रकार से डेयर का प्रयोग भी दो अवस्थाओं में होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में डेयर का वैसे मीनिंग होता है साहस। साहस का मतलब किसी में हिम्मत है या नहीं है, साहस कह दो या हिम्मत। तो हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछना या हिम्मत का न होना बताने के लिए दो अवस्थाओं में हम डेयर का प्रयोग कर सकते हैं। पहले डेयर नॉट। डेयर नॉट का प्रयोग कब करेंगे? साहस का न होना बताने के लिए या हिम्मत का न होना बताने के लिए नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डेयर नॉट लगाएंगे। आई नो टॉक टू हर, मेरी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की, इतना मेरे अंदर साहस नहीं है कि मैं उससे बात करूं। तो आई डेयर नॉट। नोट यहाँ पहले ही दिया हुआ है तो आपको नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप अकेले डेयर लिखेंगे। यदि यहाँ पर नोट नहीं दिया हुआ तो फिर आप नोट लगाएंगे। कैसे? ही प्रपोज हर, उसकी हिम्मत नहीं उसको प्रपोज करने की, तो ही डेरेंट या डेयर नॉट। नहीं दिया हुआ तो हमने नोट लगाना है। कब? जब साहस का न होना बताना हम चाहते हैं तो। नेक्स्ट रूल पर आते हैं। डेयर, साहस के होने के बारे में प्रश्न पूछना। इंटरगेटिव सेंटेंसेस में ऐसा होता है कि उसका साहस है या नहीं है, हिम्मत है या नहीं है किसी कार्य को करने की, तो हो गया साहस के बारे में प्रश्न पूछना। हाउ यू इंसल्ट माई पेरेंट्स, इंटरगेटिव है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता की इंसल्ट करने की। पूछा है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारा साहस कैसे हुआ, तो हाउ डेयर। अब खालिस्तान में आप इस चीज़ का ध्यान रख सकते हैं, हाउ के बाद अधिकतर सेंटेंसेस में डेयर का ही प्रयोग किया जाता है। हाउ शी से ऑल दिस अगेंस्ट मी, उसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब मेरे खिलाफ कहने की। तो हिम्मत के बारे में प्रश्न पूछा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसका साहस कैसे हुआ मेरे खिलाफ ये सब कुछ कहने की। तो ये थे हमारे आज के मॉडल्स, बड़े ही आसान थे, आपको अच्छे से समझ आ गए मुझे उम्मीद है। इसके साथ नेक्स्ट जो वीडियो हम जल्दी करेंगे उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे, तब तक आप इनको नोट डाउन करें और अच्छे से समझें। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।